अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो किडनैप हो गए, अब से बेजा के अंदर रखा हुआ है। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है जी साहब, जरा ये खड़ा है तेरा बाप। ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, ये एहतजाज खत्म नहीं किया जा रहा। गंडापुर साहब की सेटिंग हुई केपी हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे। आप लोगों ने क्या बंद कमरों के अंदर ही बैठ के इस तरह की सारी डीलिंग्स कर दी? पाँव में जूती भी नहीं पहनी हुई थी और उनको वैसे ही उठा के ले। आईजी साहब, आईजी रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो। और याद रखें स्पीकर साहब, जब छोटे लोग होतों पे बैठते हैं मुल्क तबाह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IR के न्यूज़ देख रहे हैं। IR के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग के आगाज में बताया कि पिछले 2 दिन से पाकिस्तानी सियासत का महवर डी चौक का एहतजाज और उसके बाद अली अमीन गंडापुर का गायब हो जाना था। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जूं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में डी चौक पहुँचा तो उसके फौरी बाद ही अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा हाउस रवाना हो गए और उसके कुछ देर बाद खबरों में ये बात आने लगी कि अली अमीन को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धावा बोला गया है। मगर अली अमीन गंडापुर के अरेस्ट होने की कोई वीडियो सामने नहीं आ सकी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पार्टी की जानिब से शदीद मजम्मत की गई और ये बारहा कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। अगर इसी तरह से किसी वजीर आला को उठाया जाता रहा तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और इसके बाद कोई भी वजीर आला महफूज नहीं रहेगा। अगर आज हमारा वजीर आला उठाया गया है तो कल को पंजाब का भी उठाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के डी चौक पर मौजूद कारकुनों और अवाम खुसूसन PTI की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया, लेकिन उसके बाद काफी घंटों तक अली अमीन का कुछ भी पता न चल सका। मीडिया पर ये कयास सराइयां होती रही कि आखिर अली अमीन गंडापुर गए कहाँ, क्या वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए या नहीं गए, और अगर वो गए तो आखिर क्यों गए, जबकि उनको मालूम था कि उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं। PTI की क़यादत हुकूमत को अल्टीमेटम देती रही कि अली अमीन को रिहा किया जाए वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। PTI ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि अगर अली अमीन को 24 घंटों के अंदर रिहा ना किया गया तो उसके बाद डी चौक से पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल दे देंगे, लेकिन अली अमीन का उसके बावजूद भी कुछ पता ना चल सका। नाज़रीन, इस सारे मामले में हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ ना दिया। जब अली अमीन की गिरफ्तारी के हवाले से TV पर खबरें चलने लगी कि अली अमीन को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सहाफ़ियों ने ये सवाल किया कि क्या अली अमीन गंडापुर आपके पास है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है ये हमें मालूम नहीं, या आपको पता होगा या PTI या अली अमीन को खुद, हमारे पास अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं है। जिसके बाद TV चैनल्स पर इस पर तज्जिया होने लगा कि आखिर अगर अली अमीन हुकूमत के पास नहीं है तो वो गए कहाँ, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब हो गए हैं या वो खुद रूपोश हुए हैं। इसका जवाब किसी को भी मालूम न था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कई घंटे पुरस्रार तरीके से गायब रहने वाले अली अमीन गंडापुर अचानक अगले रोज दोपहर को 2 बजे होने वाले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सेशन में मंजर आम पर आते हैं और जैसे ही वो असेंबली में दाखिल होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs भरपूर तरीके से अली अमीन का इस्तकबाल करते हैं और अली अमीन जिंदाबाद के नारों से पूरा हॉल गूंज उठता है। जो ही अली अमीन रेस्टोरेंट पर आते हैं तो अपनी तकरीर एक धुआंधार अंदाज में करते हैं। तकरीर करते हुए वो कहते हैं कि इमरान खान अपनी कौम की जंग लड़ रहे हैं, मुझे अपनी कौम पर और अपने अरकान पर भरपूर फख्र है। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मैं अवाम को सलाम पेश करता हूँ। हमारी पार्टी के लोगों पर तशद्दुद किया गया और 8 फरवरी को हम जीत चुके थे, मगर हुकूमत ने हमारी जीती हुई सीटों पर कब्जा करके फॉर्म 47 की हुकूमत कायम कर ली। जो लोग हार चुके थे उनको भी जबरदस्ती जितवा दिया गया ताकि PTI की 2/3 अक्सरियत से उनको हुकूमत ना बनाने दी जाए और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तमाम सीटों को छीन लिया गया। हमें एहतजाज नहीं करने दिया जाता, जबकि जब हमारी हुकूमत थी तो तमाम सियासी जमातों ने एहतजाज भी किए, जलसे भी किए, जुलूस भी किए, लेकिन हमने किसी को नहीं रोका। बिलावल ने मार्च किया, हमने उनको भी ना रोका। इस असेंबली में तमाम वो लोग बैठे हैं जिन्होंने PTI के लिए कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद IG खैबर पख्तूनख्वा को निशाना बनाते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी की गई, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को तोड़वाया गया है, IG को मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नहीं जुड़वाएंगे, इसी हालत में इसे रखा जाएगा और IG का मैं खुद हिसाब किताब करूंगा। नाजरीन, उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने तकरीर करते हुए कहा कि कल मैं पूरी रात KPK हाउस में ही मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए
4 छापे मारे, लेकिन मैं केपी हाउस में महफूज था, जबकि मेरे गार्ड्स और मेरे सिक्योरिटी कैमरे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाजरीन, अली अमीन की सारी तकरीर पर मंसूर अली खान ने कहा कि डी चौक पर पीटीआई के कारकुनान धक्के खा रहे थे, जबकि अली अमीन गंडापुर इस बात का खुद एतराफ कर रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हुए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये पीटीआई के मासूम वर्कर्स के साथ जुल्म नहीं, जो तब्दीली के नारे के पीछे शेलिंग और रुकावटें बर्दाश्त करके अली अमीन के हमरा डी चौक में आए थे। मंसूर अली खान ने सारी सूरत हाल पर तजिया देते हुए कहा कि अली अमीन ने जो तकरीर की है उसमें झूठ ही झूठ है। वो सारा मुद्दा हुकूमत पर डालकर खुद को मासूम साबित कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हुकूमत ने उनको केपीके हाउस में छुपने पर मजबूर किया और अपने कारकुनान को डी चौक में बीच राहे छोड़ जाने पर मजबूर किया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। अली अमीन गंडापुर अपनी मर्जी से खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और अपनी मर्जी से वहां पर छुपे रहे। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन को गिरफ्तार करना चाहती थी तो अली अमीन गंडापुर केपीके हाउस में होने के बावजूद भी गिरफ्तार न हो सके। ये कैसे मुमकिन है कि जब आप केपीके हाउस से निकलकर 12 अजला क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हुए तो कैसे मुमकिन है कि आपको किसी ने नहीं देखा? क्या किसी पुलिस वाले ने, किसी आम आवाम ने टूल प्लाजों से गुजरते हुए किसी ने आपको नहीं पहचाना कि आप अली अमीन गंडापुर हैं? क्या ये बात यकीन करने के काबिल है? कैसे किसी को आपकी मूवमेंट का मालूम नहीं हो सका? ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से सरासर झूठ बोला जा रहा है। मंसूर अली खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो भी किया है वो पीटीआई के वर्कर्स के साथ धोखा है। आखिर उन लोगों का क्या कसूर था जो आपके हमरा खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक शेलिंग खाते, मारे खाते डी चौक तक पहुँचे, या यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए थे ताकि वो अपने कायद इमरान खान को रिहा करवा सकें? अली अमीन तो गायब हो गए, लेकिन वर्कर्स बेयारो मददगार डी चौक पर पुलिस के जुल्म का सामना कर रहे थे। सारी पार्टी परेशान थी कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया है, मगर उनके खुद के बकौल वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे और सुकून से बैठे रहे। मंसूर अली खान ने कहा कि तभी अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये कहा जाता है कि ये विकेट्स की दोनों जानिब खेलकर इमरान खान और इनके वर्कर्स को धोखा दे रहे हैं। इन जैसे लोग हैं जो वर्कर्स का इस्तेमाल करके अपने मतलब निकालते हैं और अपने लीडर्स को भी धोखा देते हैं। आखिर में मंसूर अली खान ने कहा कि आखिर कब तक अवाम पीटीआई और हुकूमत का ये तमाशा देखती रहेगी? अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है और यहाँ हुकूमत और अपोजिशन को आपस में लड़ाई झगड़े की पड़ी है। किसी को भी अवाम की फिक्र नहीं है। अब दोस्तों, ये आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा अली अमीन गंडापुर की इस पुरस्रार गायब रहने के पीछे असल कहानी क्या है। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज। ओए, तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है जी साहब, जरा ये खड़ा है तेरा बाप। मैं के भी नहीं हूँ। इसकी जुर्रत कैसे हुई गाली दे? कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ? ये मेरा नौकर है, ये मेरे शेर का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है? ये बैठा है, छोड़ गया है, ये नहीं है 9 मई में, ये बैठा है। बाकी हार गए हैं क्योंकि 9 मई में नहीं है। 9 मई में क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ गया। कभी जागेगा इसका ज़मीर? इसका ज़मीर जागेगा एक दिन, ये बताएगा। कुर्सी के लिए इसने पठानों की बेइज्जती की है। न करें भाई, आप न करें। मैं यहाँ पर वादे आप बातें बोल लेना भाई, जवाब दे देना। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, न करें ये मेरी पहली एक बात तय हो चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दी, क्या हो गया? जब एक मिनट बात कर देते, जब पार्टी छोड़ दी, 9 मई नहीं है, कागजात भी ठीक है, जीतने का वादा भी कर लिया, और जिसने नहीं छोड़ी ये हैं वो गैरतमंद लोग। और ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे नौजवान, ये हैं वो गैरतमंद लोग जो घरों में बैठे हुए हैं।